नाम बताइए क्या? ममता देवी। क्या समस्या आप लोगों के साथ में? हमारे साथ समस्या है कि भूमिहीन है, हमको कहीं एक दूर जमीन नहीं है। सरकारी जमीन में 35 साल से हम गुजर रहे हैं। उसके बाद आया हमारा बाल बच्चा को बाय जबरदस्ती ठाट पलहन उठा कर को जो है साल से कहाँ रह रहे थे, किस स्थान में? इसीपुर नहर पर। इसीपुर नहर पर हम गुजर रहे हैं। किस ढंग से कमा कर को अपना बाल बच्चा को पति पाल कर रहे हैं। आया करबन हमरा जो है ठाट उठा को पोपियन से फेंकवा दिया। अब बोला कि सारा बाल बच्चा लेकर को यहाँ से हट जाओ, यहाँ जगह तुम्हारा नहीं है। कहाँ जाने के लिए बोल रहा है? बोला कि हम आपको दे रहे हैं जमीन, 3 कट्ठा दे रहे हैं, अभी तुरंत दे रहे हैं। भूमिहीन है, तुमको जमीन मिलेगा, 3 लाख रुपया मिलेगा घर बनाने के लिए। मगर अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं किया है। दौड़ते दौड़ते ICO लग गए, कर्मचारी से गए, कोई हमारा सुनवाई बाबू नहीं करता है। ये नहर पर बाल बच्चा छोटा छोटा 12 परिवार है, इस ढंग से गुजर रहे हैं। आवेदन किनको किनको दिए है? आवेदन दिए CO साहब को, CI साहब को और कर्मचारी को भी दिए हैं। तो CO साहब क्या बोल रहे हैं? CO साहब बोला कि हम जाकर को तुम्हारा जमीन उपलब्ध कराएंगे। आप बोलता है कि जाकर कोई परस बनों में जाकर रहो। हमारा यहाँ राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब यहीं का है। मगर हमारा अब कहता है कि परस बनों जाओ यहाँ से। आपको आपके नज़र में यहाँ सरकारी जमीन आ रहा है कि? हाँ, सरकारी जमीन आ रहा है। कहाँ पर? पहाड़ पर है। यानी आपको 12-8 क्षेत्र में कहीं भी सरकारी जमीन में दे देगा तब रहिए? हाँ, रह जाएंगे बाबू, रह जाएंगे। सरकारी जमीन जहाँ दे देगा हम रह जाएंगे बाल बच्चा लेकर। रोजी रोजगार क्या है, कैसे? रोजी रोजगार यही है कि मुर्गा काटते हैं, बेचते हैं, चूल्हा रखे हैं 2 गो, उससे बाल बच्चा को हम पालते हैं। पूछते हैं मुर्गा को सर। 3 पोता है, 3 पोती है, 2 पुतहू है, 2 बेटा है, 1 मियाँ बीबी है, 12 परिवार। मजदूरी करके कहीं कमा खाते हैं। आप लोग पैसा जमा करके जमीन इकट्ठा नहीं खरीद सकते? देखिए बाबू, ये बेटा 15 साल मर्डर केस में फंस को चला गया यही नहर में। 15 साल इसका केस लड़े, जमीन का केस लड़े बाबू, लड़ते लड़ते अब हमरा लगता है कि बाल बच्चा को जहर खिला कोई नहर पर छोड़ जाए। उपाय दूसरा कोनो नहीं है। छोटा छोटा ही थे सर, उसी से जगह जमीन सब बुड़ गया। बढ़िया सा घर था, लेकिन सब चीज हमारा बुड़ गया और हमारा बेमोनी कर लिया घर द्वार। इसी जगह से बढ़ाते हैं, लेकिन अभी डेट में हमको इस ढंग से कर दिया है ना, जानते हैं कुछ हमको समझ में ना आता है क्या करें। एक बार सोचते हैं तो क्या नाम है? मेरा नाम संतोष होती है। क्या करते हैं? हम यही मजदूरी करते हैं सर, गाड़ी ताड़ी में खलासी में रहते हैं। मिला गाड़ी बढ़िया ड्राइवर से रहे, नहीं तो जो इसी तरह छुट पे रहते हैं, बाहर प्रदेश करते हैं। अपना नाम बताइएगा। सुभाष मंत्री। कितना दिन से आप यहाँ रह रहे थे सर? यहाँ हम 32-35 साल से रहते हैं सर। अभी क्या दिक्कत हो रहा है हमको? मैं मंटू रजक, पंचायत समिति सदस्य 12 पंचायत। सरकार अगर किसी को उजाड़ती है तो उससे पहले उसको बसाया जाता है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि इन लोगों के द्वारा कई बार विगत 1 वर्षों से लगातार इन लोगों के द्वारा आवेदन दे करके जमीन की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन इन लोगों को जमीन बिना उपलब्ध कराए CO साहब ने इन लोगों को यहाँ से उजाड़ दिया। और आज ये 12 परिवार का सदस्य है, जो छोटा छोटा बच्चा इस ठंड शीतलहरी के समय में अगर इसकी ये मृत्यु होता है ठंड से, तो इसका जवाब दे सिर्फ और सिर्फ अंचला अधिकारी होंगे, क्योंकि उनको जगह बिना उपलब्ध कराए इन लोगों को उजाड़ दिया गया है और ये इसी स्थान पर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। ये प्रोजेक्ट जो अरबों खरब का जो ये नहर का काम चल रहा है, आज अभी मुख्यमंत्री कहलगांव में नहर का उद्घाटन करने आए थे तो नहर ही बह गया। ऐसे नहर का क्या फायदा जो किसी गरीब को उजाड़ करके, किसी का घर उजाड़ करके और ये नहर बना करके जिसका कि कोई उपयोग नहीं। सरकार का अरबों खरब रुपया ये पानी में मिलाने का काम किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ पदाधिकारी से कि ये नहर अगर बन रहा है तो कितने दिनों में इस नहर से पानी पास करा दिया जाएगा। अगर नहीं पानी पास कराया जा सकता है तो ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग क्यों? और इनको यथाशीघ्र बसावे, अन्यथा ये सक्षम न्यायालय जाएंगे और वहां पर अपना गुहार लगाएंगे और ये तब तक यहाँ रहेंगे
जब तक कि इसको कोई दूसरा आशियाना नहीं मिल जाता है। अच्छा, नियम क्या करते हैं इससे नियम से पहले जहाँ तक मेरे जानकारी में है कि मैं जानता हूँ कि किसी भी भूमिहीन को अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी को अगर एक धूर जमीन नहीं है तो सबसे पहले सरकार उसको जगह दे करके बसाती है, फिर उसको उजाड़ा जाता है। यहाँ तो बसाने की बात दूर है, आश्वासन दे करके उजाड़ दिया गया है। और जो देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए ये मासूम को देखिए, और ये लोग किस तरह से यहाँ अपना जीवन यापन कर रहा है। आप किस प्रकार हेल्प कर रहे हैं इन लोगों को? हम आर्थिक रूप से तो नहीं, लेकिन शरीर से इनके साथ हैं। और अपना परिचय देंगे? हाँ, प्रसन्न कुमार मेरा नाम है। मेरा नहर के बगल का ज़मीन एक्चुअली हम ही लोग का है। तो अधिग्रहण यहाँ पर जो हुआ है वो तो वास्तव में है, ठीक है, जहाँ तक है अधिग्रहण ठीक है। लेकिन ये लोग काफ़ी सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं। तो व्यक्तिगत स्तर से तो बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जब तक सरकारी स्तर से कोई इन लोगों को एक कागज़ नहीं मिल जाता है कि आप यहाँ पर बस जाइए, तब तक ये लोग कहाँ पर कहीं पर उठ करके जाएंगे। तो इस विषय में हम लोग से जितना हो पा रहा है कर पा रहे हैं। लेकिन जो जिले यहाँ पर जो ज़मीन का मालिक हैं वो तो सीओ ही हैं, और स्थानीय जो एसडीओ साहब वो भी आए थे, तो उनके सामने भी ये बात सब रखी गई थी और सब भी समस्या थी, सबका तो निदान हो